दिखता नहीं है किसी को। आज आप धरना ना दे रहे होते, धरना नहीं दे रहे होते तो आपको समाज और अन्य लोग देख भी नहीं पाते। आपका काम क्या है? आप उस पिलर की तरह है जिस पर पूरा मकान खड़ा होता है। आप उस नींव की तरह है जिसकी बुनियाद पर पूरी बड़ी से बड़ी इमारत खड़ी होती है। तो वैसे ही ये जो सरकार रूपी इमारत है जो लोगों को दिख रही, लोगों को क्या दिख रहा है कि सरकार सब काम कर रही है, यही दिखता है। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये घोषणा हो गई, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? उसकी जिम्मेदारी आप जैसे जो भाई हैं जो दिन रात खून पसीना बहाते हैं, तब सरकार की योजनाएं धरातल पर उतरती हैं, जमीन पर उतरती हैं, तो आप वो पिलर हैं। आप वो जो मजबूत पिलर हैं जिस पर पूरी बुनियाद टिकी हुई है, पूरी इमारत जो दिखती है, ये सरकार रूपी इमारत दिख तो रही है, लेकिन इसके नींव को कोई नहीं देख पाता, इसके पिलर को कोई नहीं देख पाता। आप वो पिलर हैं। और ये पिलर यदि गड़बड़ हो जाए, इस पिलर का यदि निर्माण सही से ना हो, निर्माण होने के लिए भी क्या होता है, मैं एकदम बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं जो कि सब लोग सीधे सीधे समझ जाएंगे कि पिलर को खड़ा करने के लिए तो उसको भाई सही सही सब कुछ देना पड़ेगा ना। उसकी जो क्वांटिटी होगी, उसकी क्वालिटी कैसे अच्छी हो, उसकी मिक्सिंग जो है 1, 1.5, 3 में ढलाया है या 1, 5, 7, 1, 10, 12 में जैसे सरकारी काम होता है, तो क्या है वो पिलर गिर जाए। इसलिए ये पिलर, ये मजबूत इमारत खड़ी रहे तो इसके लिए क्या जरूरी है कि नींव भी मजबूत, पिलर भी मजबूत हो, तभी तो इमारत खड़ी रहेगी। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हम जिस बुनियाद पर टिके हैं, जो कि दिन रात हमारे लिए काम करते हैं, आप क्या है सरकार के एक परिवार की सदस्य की तरह है। यदि सरकार आपको अपना परिवार समझती तो आपको शायद ये सड़क पर उतरकर, मैंने देखा आज के अखबार में कि भागलपुर में भी धरना हो रहा है, यानी कि पूरे बिहार में चल रहा है, पूरे बिहार में ये धरना चल रहा हो। अब आप समझिए कि एक जेन्युइन डिमांड के लिए, उचित मांग के लिए सड़क पर उतरना पड़ रहा है। तो बिहार के युवाओं का तो यही हाल हो रखा है। आप किसी क्षेत्र में जाइए, ये गोल्डन टाइम है, गोल्डन पीरियड है। हम अपना जीवन दिए, मैंने देखा बीच में शिक्षक लगातार आंदोलनरत थे, समान काम समान वेतन को लेकर। अब फिर बीपीएससी के झमेले में, आज बीपीएससी के द्वारा कुछ नहीं हुआ, एक खेल चल रहा है, इधर का उधर कर दिया। कुल मिला के 40,000 से भी कम बहाली हुई, नहीं बहाली। उसी को आज सर्टिफिकेट दे रहे, फिर कल दे रहे, परसों दे रहे, सिर्फ घुमा घुमा करके बस यही खेल चल रहा है। अरे भैया, आज हम सभी युवा हैं, आपने भी बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे, बाहर गए होंगे, अन्य स्टेट में गए होंगे। अभी मैं उस दिन आपका कार्यक्रम चल रहा था, एमपी में था, एक यहाँ पर एक उद्बोधन आया माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब उसको लेकर इतनी जिल्लत उठानी पड़ी। अब जो मिल रहा है, अब हम तो बिहारी हैं, हमारे साथ टैग है बिहार का, तो इसको तो चोला कोई नहीं बदल सकते ना, हम सब बिहारी हैं। बिहारी हैं कि नहीं? और गर्व भी है इस बात का कि हम बिहारी हैं, क्योंकि बिहार ने बहुत चीज दिया है लोगों को। हम बिहार की उस धरती से हैं जहां मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने आंदोलन की शुरुआत इसी बिहार के चंपारण से की थी। हम उस बिहार से हैं जहां चंद्रगुप्त पैदा हुए, जहां चाणक्य पैदा हुए, गौतम बुद्ध हुए, आर्यभट्ट हुए, महावीर ने भी यहाँ पर आकर बिहार की धरती को चुना। उन्होंने भी यहाँ पर परिभ्रमण करके, और इनकी एक बड़ी संख्या है जैन समाज की। आप भागलपुर आएंगे तो जो चंपा नगर है वो जैनियों की पवित्र भूमि है। बिहार जब दुनिया में 3 विश्वविद्यालय होते थे, नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला, जो अब पाकिस्तान में,
तो बिहार में नालंदा और विक्रमशिला ऐसे विश्वविद्यालय थे जहां दुनिया के छात्र पढ़ने के लिए आते थे, और वहां का चौकीदार बौद्धिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर इतना समृद्ध था कि दुनिया से जो पढ़ने के लिए छात्र आते थे, पहले वहां के चौकीदार को इंटरव्यू देनी पड़ती थी और उसके बाद उत्तीर्ण होने के बाद वहां उनका दाखिला होता था। इतनी समृद्ध विरासत रही है बिहार की। लेकिन आप सभी युवा हैं, मैं राजनीति तो करता हूं लेकिन थोड़ा अलग टाइप की राजनीति करता हूं। मेरा स्पष्ट मानना है और आप लोग भी इसकी अगुवाई करिए, मैं ये अनुरोध करता हूं कि दो चीज से ऊपर उठकर यदि बिहार नहीं सोचेगा तो हमारी दुर्गति होगी। हम सभी इस दुर्गति के लिए जिम्मेदार हैं। जब तक हम जाति से बाहर निकलकर नहीं सोचेंगे, जाति और पार्टी, इससे ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा, तब बदलाव होगा। मैं अपने गांव में जब खड़ा होता हूं, मैं अपने गांव में जहां मेरी जाति के अलावा कोई दूसरा वोट भी नहीं है, वहां भी मैं वोट मांगता हूं और हर जगह मैं अपनी बात बताता हूं कि मुझे जाति के नाम पर वोट मत दीजिएगा। मैं अपने गांव में कहता हूं, मुझे इसलिए वोट मत दीजिएगा कि मैं आपके गांव का हूं, इसलिए मत दीजिएगा कि मैं आपके परिवार का हूं। यदि मुझसे भी कोई बेहतर है तो वोट लेने का अधिकारी वो है जो योग्य व्यक्ति है, उसका चुनाव करिए, तब सही मायने में परिवर्तन होगा। और ये चीजें भाइयों हमको, आपको, सबको सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम अल्टीमेटली आज धरना किसके खिलाफ दे रहे हैं? सरकार के खिलाफ। सरकार में बैठे हुए व्यक्ति यदि उस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, आज फिर घूम फिर करके, आज ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है और मैं बोलना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन ये विचार का विषय जरूर है कि हम अच्छी सरकार चुनेंगे। अच्छी सरकार किसी भी दल की हो सकती है। अच्छी सरकार, अच्छा व्यक्ति, अच्छा जनप्रतिनिधि चुनेंगे, तभी जाकर हर तबके का विकास होगा। सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति वो होना चाहिए जो बिहार को आगे बढ़ाने की सोच रखता हो, उसके अंदर वो काबिलियत हो, वो क्षमता हो कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहारी कैसे आगे बढ़ेंगे। इस सोच के साथ जब काम होगा तब हम और आप, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने झेला, हम झेल रहे हैं, अब क्या हमारे आने वाली पीढ़ी भी यही सब चीजें झेलेंगी? क्या हमारे आने वाला जनरेशन भी यही झेलेगा? हम मानदेय पर नौकरी के लिए परेशान हो रहे हैं। आज बिहार में सरकार ऐसी है जिनको प्रधानमंत्री बनना है और इस चक्कर में उन्होंने डोमिसाइल नीति नहीं लागू। अभी कल के ही आपने देखा होगा चैनल पे, के पाठक जी गए थे और वहां पर ट्रेनिंग में पूछा कि भाई यहाँ पर बाहरी कितने लोग हैं, तो अधिकांश लोगों ने हाथ उठाया कि हम सब बाहरी हैं। बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन चूंकि उनको प्रधानमंत्री बनना है तो आ जाओ, गेट खोल दिया है, आ जाओ। हम अपने लोगों को, हमारे घर का बेटा, हमारे घर का जो युवा है वो बेरोजगारी झेल रहा है, हम अपने घर में रोजगार नहीं दे पा रहे, लेकिन हम बाहरी लोगों को क्यों? क्योंकि हमने एक सपना पाल रखा। ये वास्तविकता है और इसके लिए हर को सोचना होगा, नहीं तो बोलने का हम तो झेलते हैं, हर बार हम लोग झेलते हैं। इसलिए मित्रों, ये आपकी जो मांगे हैं वो हर हाल में पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई खैरात नहीं है, ये आपका अधिकार है जो आपको मिलना ही चाहिए हर सूरत। ये आपका अधिकार है जो आप परिश्रम करते हैं और परिश्रम का फल आपको मिले, इसके आप हकदार हैं, आपको हर सूरत में ये मिलना चाहिए। आज दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो संघर्ष से हासिल नहीं हो। आपका ये अधिकार है, वो इसके लेकर आप संघर्ष कर रहे हैं। अभी शिक्षकों ने कितना आंदोलन किया, पहले कहाँ मानने के लिए तैयार थे, पहले तो भाव ही नहीं दे रहे थे, कितनी लाठियां बरसाई गई, नहीं हुआ शिक्षकों के साथ में। लेकिन जब धीरे 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 वातावरण बढ़ा, जब लड़ाई आगे बढ़ी, जब संघर्ष को ताकत मिली, देख लिया कि अब कोई उपाय नहीं है, तब झुकना पड़ा। कई बार अधिकार को छीनना पड़ता है, जो आप लोग तरीका अपना रहे हैं, ये छीनने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, ये होनी चाहिए नहीं थी, ये तो खुद ही मिलनी चाहिए आप। लेकिन
आप इस लड़ाई को अच्छे से लड़ रहे हैं। मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि मैं ऊपर भी इसको लेकर, चूंकि आपका बिहार लेवल का संघर्ष चल रहा है, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी और पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनसे भी इस विषय पे बात करूंगा। यदि आप लोगों को चलना हो तो चल भी सकते हैं। यदि आप लोगों को लगे कि यहाँ से जाना चाहिए, या बिहार में जो डेलीगेट्स हैं ऊपर के लेवल के आपके प्रांत के अधिकारी होंगे उनसे बात कर लीजिए। यदि मिलना मिलाना हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सुशील मोदी जी या जो भी हमारे बड़े नेता हैं उनसे मिल करके कोई बात करनी हो, गवर्नर के स्तर में कोई बात करनी हो, क्योंकि सरकार को दो ही तरीका है ना कि भाई, एक जो तरीका आप लोग अपनाएं आंदोलन का मार्ग, संघर्ष का रास्ता, जिसके माध्यम से आप अपना अधिकार ले सकते हैं, इसको कैसे हम लोग और भी उठवा सकते हैं ऊपर मजबूती से, ये सब बात कर लीजिए। उन लोगों को लगे पटना में कि नहीं ये बात करने की जरूरत है, मिलने मिलाने की जरूरत है, तो वो हम भाई बांका के मेरे साथी बैठे हैं, तो जितना दुख आपको है, जो संघर्ष है, तो इस संघर्ष में हम लोग भी आपके साथ हैं। तो ये जो चीजें थी, ये मुझे लगा कि सिर्फ हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, हमको ये मिलना चाहिए, लेकिन हमारा कर्तव्य भी है, हमारी कुछ ड्यूटी भी है कि हम सिर्फ अभी हमारा संघर्ष का दौर है तो हम इसको लेके संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये समय खत्म होता है तो फिर हम भूल जाते हैं उन चीजों को। इसलिए हमेशा आप लोग क्योंकि जिस जगह पे बैठते हैं आप प्रबुद्ध लोग, आप 10 लोगों को जगा सकते हैं। कुछ लोग होता है जो सिर्फ व्यक्तिगत स्तर तक सीमित होते हैं, लेकिन आप लोग लोगों को जगाने का भी काम कर सकते हैं। आप सोचिए आप क्या करते हैं, डाटा सेव रखते हैं, कितना महत्वपूर्ण काम है आपके पास। तो इस महत्वपूर्ण काम को थोड़ा सा मेरे आग्रह पर इस बात को भी बढ़ाना है कि हम समाज का भी जागरण करें, क्योंकि समाज जिस बिखराव से, जिस अलगाव से, जिस तरह से टूट रहा है, उसको भी बचाने की जिम्मेदारी। देश बचेगा, समाज बचेगा, तभी तो हम और आप बचेंगे। इसलिए अच्छी सरकार भी चुने, अच्छा जनप्रतिनिधि चुने, अच्छा जनप्रतिनिधि जो किसी भी जाति का, लेकिन यदि अच्छा रहेगा तो आपके सुख दुख में खड़ा रहेगा, आपके साथ हमेशा वो लड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें, और मैं और मेरी पार्टी आपके इस संघर्ष के साथ हैं। हमसे जो भी बन पड़ेगा, आपने बुलाया, हम यहाँ हाजिर हुए, आपके दुख के साथ हम भी दुखी हैं, आपके संघर्ष के साथ हम भी संघर्ष करते हैं, और आपकी आवाज को हम लोग, मैं आया तो अलग अलग माध्यमों से ये पता चलेगा कि भाई आपके संघर्ष में मैं साथ हूँ। सोशल मीडिया है, मीडिया है, अन्य तरीकों से। और आपको कभी भी लगे कि भाई हमसे और भी कोई सहयोग की आवश्यकता है, तो आप इतना भरोसा कर सकते हैं कि आपका एक भाई आपके साथ, जैसे आप सभी हैं, आपका एक और भाई है जो आपके साथ खड़ा है। मैं इतना भरोसा आपको दिलाता हूं। और जो मैंने कही बातें कि आपको पटना में कोई मदद की जरूरत हो, उन लोगों से बातचीत की हो, तो आप बताइएगा। और इसके बाद जो आपकी रणनीति होगी, उस रणनीति पर काम करके, और दुनिया में कोई ऐसी मांग नहीं है, डिमांड नहीं है, आप खुद पढ़े लिखे हैं, जिसको संघर्ष के माध्यम से जो हक नहीं मिल रहा हो, मांगने से जो चीज नहीं मिलता, उसको अपने लोकतांत्रिक तरीके से छीनने का भी कई तरीका होता है। पहले नारे लगते थे, पहले जो लोग आंदोलन चलाते थे वो कहते थे क्या, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। ऐसा भी लोग कहते थे, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। लेकिन उसके बाद और अलग संगठन भी आए जिन्होंने कहा कि भाई देश के हित में करेंगे काम, और काम के लेंगे पूरे काम। देश हित में करेंगे काम और काम के बदले लेंगे पूरे काम। तो हम देश हित में काम करने के लिए निकले, हम राज्य हित, समाज हित में काम करेंगे। हम वो लोग हैं कि चाहे जो मजबूरी हो, नहीं, आपको मजबूरी नहीं है, ये आपकी नीति है, आप इस नियत के आदमी हैं कि आप बोलते क्या हैं, करते क्या हैं। तो हम अपने
कर्मों से, हम अपने संघर्षों से आपको झुकाएंगे और आपको मजबूर करेंगे कि आप हमारी मांगे पूरी हो। लेकिन इसके चक्कर में हमारे राष्ट्र का कुछ अहित नहीं हो रहा है। अब यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से बैठे हैं, इसमें राष्ट्र का कुछ अहित नहीं हो रहा, लेकिन कई ऐसे लोग अब यहीं से जाएं और कहीं पर लोग तोड़ फोड़ और ये सब करने लगते हैं। उससे क्या है, उससे अपना ही नुकसान। तो हम लोग सही तरीके से, अच्छे तरीके से, जो लोकतांत्रिक तरीके से जो कर सकते हैं वो करेंगे और इनको झुकने पे मजबूर करेंगे कि हमारी मांगों को आपको पूरा करना पड़ेगा। हम जो काम कर रहे हैं, हमसे कम काम करके लोग हमसे 10 गुना पैसा पा रहे हैं, कम काम करके, और हम दिन रात काम करते हैं, तो हमारा हक मिलना चाहिए हमको। तो आपके इस हक के लिए, आपके इस संघर्ष में आपका भाई आपके साथ खड़ा है। बहुत साधुवाद कि आपने मुझे याद किया, मौका दिया कि आप सबों के बीच मैं आकर अपनी बातों को रख सकूं। उस दिन फोन पर उतना रूबरू नहीं हो पाया था, आज आमने सामने मिलने का आनंद एक अलग होता है। तो एक आप अपने ही परिवार का मुझे भी एक सदस्य समझिएगा, और मैं तो समझ ही रहा हूँ कि भाई आप हैं, और हम लोग एक बेहतर काम के लिए कि कैसे हमारा जिला, हमारा क्षेत्र आगे बढ़े, इसलिए हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं भी आपसे अपेक्षा रखूंगा, क्योंकि ताकत जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं, जिनके कलम में, आज ये मेरे पास जो पेन है, इसमें आज ताकत क्या है? आज कोई बहुत ताकत नहीं है, लेकिन यही पेन और यही बंडी का जेब रहेगा, और जैसे ही ताकत मिल जाएगी तो उस हस्ताक्षर के मायने और मतलब बदल जाते हैं। तो आगे आप भी चाहेंगे कि हस्ताक्षर उतना मजबूत हो, इस पेन में वो ताकत, इस इंक की ताकत उतनी बने, उतनी बढ़े कि आपके लिए, आप कहने के लिए कुछ आए और आपका भाई उस पर हस्ताक्षर करे, तो उस हस्ताक्षर में ताकत, आज के हस्ताक्षर और उस दिन के हस्ताक्षर में वो ताकत भर जाए। तो ये आप समझ गए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो मैं आप अपने लिए भी आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप वो हस्ताक्षर में वो ताकत भर दीजिए कि आप जब भी आइए तो वो हस्ताक्षर हो, और उस हस्ताक्षर में आपका काम, क्षेत्र का काम, जो समस्याएं हैं उसके निवारण की ताकत मेरे इस पेन में हो जाए। ये मैं अपेक्षा करता हूँ। बहुत धन्यवाद।